क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान का पोर्शन है दोस्तों, जो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। इसके रिलेटेड एक या दो वीडियो और आपको मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिस प्रकार प्रकाश वाला जो अपन ने पढ़ा था उससे प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण वाले से भी प्रश्न आते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे साइंस के और जो MPG के और जो जनरल स्टडी है उसके आप जो पुराने प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, नक्शे से मैं बताऊंगा आपको। 3 प्रकार के नक्शे ले लीजिए दोस्तों, है ना। आपने MP का ले लीजिए, भारत का ले लीजिए और विश्व का रख लीजिए। ठीक है, अपन अब नक्शे से स्टडी करेंगे। ठीक, अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है दोस्तों, इसको याद रखना क्योंकि ये प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, अब बात आती है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे। सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो MCC क्लासेस ब्यावरा कैपिटल में आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम में आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मेरा इमेज भी आपको दिख जाएगा वहां पे। अब पहला प्रश्न आता है दोस्तों जी का मान। जी के मान से रिलेटेड सारे प्रश्न लिए अपन ने। ठीक है, पहला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा दोस्तों। जैसे पृथ्वी की सतह है, सतह से अगर ऊपर गए तो भी जी का मान घटेगा और नीचे गए तो भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो दोनों स्थितियां याद रखना है, चाहे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओ या पृथ्वी की सतह से नीचे जाओ, दोनों में ही अपनी क्या होगा दोस्तों, अपना जी का मान जो है वो घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आएगा, ये आपका पृथ्वी का मैंने नक्शा बनाया है। ठीक है, ये अपना पृथ्वी है। ठीक, इसमें क्या होता है, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, उत्तर पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बीच में होती है आपकी विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब बात आता है यहाँ पे है जो जी का मान क्या होगा, नॉर्थ पोल पे जाओ या साउथ पोल पे जाओ, है ना, उत्तरी ध्रुव पे जाओ या फिर दक्षिणी ध्रुव पे जाओ, जी का मान हमेशा बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, जी का मान हमेशा बढ़ता है, यानी कि ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी बात करी, अगर विषुवत रेखा पे जाओगे आप, ठीक है, तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पे जाओगे आप तो जी का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे घट जाता है। 2 स्टडी, ऊपर नीचे जाएंगे तो ज्यादा होगा, सॉरी ऊपर या नीचे जाएंगे तो घट जाएगा आपका सतह से। और पृथ्वी में बोलेंगे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तो आपका बढ़ेगा और विषुवत रेखा पे आपका घटेगा। ठीक है, ऊपर और नीचे प्लस और बीच में आपका माइनस, ऐसे याद रख लेना। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा। पृथ्वी है मान लो, ठीक है, पृथ्वी है और उसको तेजी से घुमा दे। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन, एक थाली ली अपन ने, ठीक है, उस पर आपको बिठा दिया गया और जोर से घुमा दो, जैसे झूला घूमते ना झूले पे अपन, उसी प्रकार से घुमा दें तो जी का मान क्या होगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे वजन नहीं हो। घूमती है थाली, एक बार अब ऐसे करते हैं अपन तो जैसे घूमेगी तो ऐसा लगेगा वजन नहीं है, घूम रही है, तो क्या होगा दोस्तों, जी का मान घट जाएगा। अगर वो एक ही जगह रख दें, आपके ऊपर टोपला रख दें और एक ही जगह खड़े हो तो आप पे वजन लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा, घूर्णन गति घटाने पर क्या होगा, बढ़ता है। यानी कि घूर्णन गति घूम रही है तो क्या होगा, घट जाएगा, और रुक रही है मतलब कम हो रही है तो क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाता है। ये 4 एग्जाम्पल एक बार और देखते हैं। सतह पे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, घट जाएगा सतह पर। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे बढ़ेगा और विषुवत रेखा पे घटेगा। ठीक, ये नक्शा मैंने बताया। घूर्णन गति की बात करें, घूर्णन गति बढ़ाई तो घटेगा, घटाने पर बढ़ेगा। ठीक, 5वां प्रश्न, जी का मान क्या होता है। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये जी का मान होता है, गुरुत्व का मान, है ना, ये हमेशा एक सा रहता है। ठीक, फिर हमने बात करी दोस्तों 7 नंबर प्रश्न की, कि पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी अपनी घूम रही है। ठीक है, पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है। इसमें क्या होगा, अगर पृथ्वी अगर 17 गुना स्पीड बढ़ा दे, मान लो अभी वर्तमान में पृथ्वी घूम रही है आपकी किस स्पीड से, ये मान लो x स्पीड से, अभी इसको गुना कर दे, 17 गुना स्पीड से घूमे तो जो विषुवत रेखा है ना, इसे ही बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा। अगर 17 गुना स्पीड से घूमे तो भूमध्य रेखा पे कोई वस्तु रखिए तो उसका वजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही लाइन लिखी मैंने कि पृथ्वी 17 गुनी चाल से घूमे तो विषुवत रेखा पर रखी वस्तु का मान क्या हो जाएगा मेरे साथियों, 0 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिलेंगे। इनको रट दो, याद कर दो, समझ लो, जिस प्रकार से कर सकते हो आप मेमोरी में याद, उस प्रकार से याद कीजिए। आगे बढ़ता हूं, आगे प्रश्न आते हैं। देखिए 8वें नंबर का,
ठीक है। अब ये 8वें नंबर का प्रश्न है कि इसमें पूछा गया बड़े जी का मान पूछा गया था, तो मैंने फॉर्मूला लिया बल का, ठीक है। एफ बराबर जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, ये वाला। एफ यहाँ पे बल को दर्शाता है, जी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है दोस्तों, ठीक। m1 m2 आपका द्रव्यमान है, m1 m2 द्रव्यमान है, ठीक। r2 यहाँ पे दूरी है दोनों की, कंप्लीट इतनी चीज। अब मैंने बात करी जी का, ये जी एक नियतांक है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको याद रख लेना दोस्तों, ठीक है, परीक्षा में आपने पहले भी पढ़ा होगा, अब भी आता है। फिर आता है पलायन वेग क्या होता है। तो पलायन वेग वो होता है दोस्तों, जैसे पृथ्वी पे अपन कई बार पत्थर फेंकते हैं, ऊपर फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, यानी कि एक पत्थर है या फिर कोई भी चीज अपन ने ली है, वो इतनी जोर से फेंकना कि वो पृथ्वी से बाहर निकल जाए, तो वो किस स्पीड से फेंकना, उसे ही हम पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। अब किस स्पीड से फेंकते हैं, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में आपका 11.2 किलोमीटर जो दूरी है कंप्लीट हो जानी चाहिए फेंकने पर। कंप्लीट इतनी चीज दोस्तों, ये आपको याद रखना डायरेक्ट। अगला आता है दूरस्थ ग्रह वरुण है, यानी कि नेपच्यून जो है दोस्तों सबसे दूर वाला ग्रह है। क्या है? दूर वाला ग्रह। ये कैसे है दूर वाला ग्रह कि IAU एक संस्था है, इसका नाम याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक संस्था है। इन्होंने यम जो ग्रह था, इसको बोलते हैं प्लूटो अंग्रेजी में, ये ग्रह की श्रेणी से इसे बाहर कर दिया गया, और अब जो लास्ट ग्रह आता है वो क्या आता है? वरुण आता है। इसकी भी एक ट्रिक बता दूंगा, बहुत अच्छी शानदार ट्रिक है, मतलब याद करने की जरूरत नहीं रहती उसमें, ठीक है। तो आपकी जो ग्रहों की लाइन की आपकी जानकारी मिल जाएगी। ये कुछ प्रश्न थे, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आप जानते होंगे ये पृथ्वी गोल है, लेकिन अपने पास जो नक्शा रहता है वो नक्शा कुछ इस प्रकार का रहता है दोस्तों, है ना। अब इस प्रकार का नक्शा जो रहेगा, तो नक्शे में आपकी तीनों रेखाएं रहती है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्या रहती है कि आपका यहाँ पे 0 डिग्री जो मैंने बताया, ये होता है आपका 0 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। और 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जाती है उत्तरी, और 23.5 डिग्री पे आपकी मकर रेखा जाती है, और बीच में आपकी विषुवत रेखा होती है। अब मैंने बात करना है दोस्तों, 0 डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये 0 डिग्री रेखा जा रही है आपकी, यानी कि ये रेखा है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हम इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक। फिर हमने बात करना है 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, नक्शे में देखते रहना आप, 23.5 डिग्री जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कर्क रेखा मिल जाएगी, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो 23.5 डिग्री पे है ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 2 पोल होते हैं पृथ्वी पर। कितने पोल होते हैं दोस्तों? 2 पोल होते हैं पृथ्वी पर। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि 2 पोल कौन कौन से होते हैं। जैसे आपकी पृथ्वी है मेरे दोस्तों, पृथ्वी है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है। यहाँ से आपकी 0 डिग्री विषुवत रेखा जाती है। कौन सी रेखा जाती है दोस्तों? विषुवत रेखा जाती है, जिसे ही हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री पे, इसके थोड़ा ऊपर जाते हैं दोस्तों, नॉर्थ पोल है, तो इसे बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी दिशा है आपकी, तो उत्तरी अक्षांश हो गया आपका। और यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है आपका दक्षिणी अक्षांश होता है। सॉरी, यहाँ पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये तो हो गया कर्क रेखा, ये हो गई आपकी मकर रेखा, ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ की विषुवत रेखा की अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे अगर 17 गुनी तेजी से पृथ्वी घूमे तो आपका वजन जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पे जाएंगे तो बढ़ेगा, दक्षिण ध्रुव पे जाएंगे तो भी बढ़ेगा, बीच में आपका घटता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप नक्शे से इन 3 रेखाओं की ये याद रख लेना दोस्तों कि 23.5 डिग्री जो दक्षिणी रेखा जाती है आपकी, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये कर्क रेखा यहाँ पे, ये मकर रेखा। अब पृथ्वी गोल है आपकी, ये नक्शा को क्या है ऐसा था, इसको ओपन कर दिया गया इस प्रकार से। तो आप थोड़ा नक्शा, तीनों नक्शे लीजिए, उससे थोड़ा अपन पढ़ेंगे, है ना। जो वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ी बहुत आती है अपने एग्जाम में। पहले अपन जो पोर्शन है आपका ये कंप्लीट कर ले, एक एक वीडियो करके, फिर आगे वो पढ़ेंगे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।